कभी कभी एक छोटी सी भलाई इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। रहमत ने एक भूखी जिन्नजादी को रोटी दी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल दी बल्कि पूरे गांव की किस्मत को भी हिलाकर रख दिया। वो रात, वो पल सब कुछ बदल डालने वाला साबित हुआ। गांव की कच्ची पगडंडियों पर हमेशा मिट्टी का धुआं सा छाया रहता था। गरीबी इस इलाके के लोगों की सांसों में घुली हुई थी। शाम ढले जब सूरज पहाड़ों के पीछे उतर जाता तो पूरा गांव अंधेरों में डूब जाता। इन्हीं अंधेरों में एक छोटा सा तंदूर जलता था, जहां दिन रात धुआं उठता और रोटियों की खुशबू फैलती थी। वह तंदूर रहमत का था, एक गरीब आदमी जिसकी उम्र 30 और 40 के बीच रही होगी। रंग सांवला, चेहरे पर तंगी की लकीरें, लेकिन दिल इतना बड़ा कि लोग कहते थे, अगर किसी ने भूख मिटानी हो तो रहमत के तंदूर पर चला जा। रहमत सुबह सवेरे लकड़ियां काटने जाता, फिर तंदूर जलाता और शाम तक गांव के मजदूरों और गरीबों को सस्ती रोटी खिलाता। कई बार लोग पैसे नहीं दे पाते तो वह मुस्कुराकर कहता, भाई रोटी अल्लाह की नेमत है, भूखे को रोकना गुनाह है, कल दे देना या मत दो, हिसाब ऊपर वाले के पास है। लेकिन सच्चाई यह थी कि रहमत खुद भूखा सोता। अक्सर उसकी बीवी और बच्चे आधी रोटी बांटकर खा लेते। उसकी छोटी सी बेटी आयशा दुबली पतली मासूम आंखों से पूछती, अब्बा हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? रहमत उसके सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराता, बेटी अल्लाह बड़ा है, उसकी जमीन पर कोई भूखा नहीं मरता, बस सब्र करने वालों को आजमाया जाता है। दिन बीत रहे थे, रहमत का तंदूर चलता रहा, मगर उस रात कुछ अलग होने वाला था। सर्दियों की भीगी रात थी, बारिश थम चुकी थी और मिट्टी की महक फैली हुई थी। पूरा गांव नींद में डूबा था, मगर रहमत का तंदूर अब भी जल रहा था, क्योंकि कुछ मजदूर देर से रोटी लेने आए थे। उसने 2-3 रोटियां बनाकर रख दी और बाकी तंदूर को ठंडा होने दे रहा था। अचानक हवा में अजीब सी ठंडक दौड़ गई, जैसे पूरा माहौल थम गया हो। उसके कानों में हल्की सरगोशी सी गूंजी। रहमत, वह चौंक गया। इधर उधर देखा, मगर पास कोई नहीं था, सिर्फ खजूर के पेड़ अंधेरे में झूम रहे थे। उसने कंधे उचकाए और लकड़ी हिलाने लगा। फिर वही आवाज आई, इस बार और पास से, रहमत मुझे भूख लगी है। उसका दिल एक पल को थम गया। उसने अंधेरे में झांका। धुंधले साए में एक लड़की खड़ी थी, लंबे बाल, चमकता चेहरा और आंखों में अजीब सी रोशनी। उसका नीला लिबास ऐसा लग रहा था मानो आसमान का टुकड़ा हो। रहमत ने हिम्मत करके कहा, कौन हो तुम? इस वक्त कहां से आ गई हो? लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी। तंदूर की आग की लाली उसके चेहरे पर झिलमिलाने लगी। उसने सिर झुकाया और धीमी आवाज में बोली, मैं भूखी हूं, कई दिनों से भटक रही हूं, मुझे रोटी चाहिए। रहमत के कदम खुद ब खुद तंदूर की ओर बढ़े। उसने प्लेट में ताजी रोटियां रखीं और आगे बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही उसके हाथ लड़की के पास पहुंचे, एक ठंडी लहर उसके बदन में दौड़ गई। उसने गौर से देखा, उस लड़की के पांव जमीन को नहीं छू रहे थे, वह हवा में थोड़ी सी तैर रही थी। रहमत के मुंह से निकला, अल्लाह खैर करे। लड़की मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान मासूम थी, मगर आंखों में सदियों की कहानियां छिपी थीं। डर मत रहमत, मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक जिन्नजादी हूं। रहमत के हाथ कांप गए। प्लेट लगभग गिर ही गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। अगर तुम जिन्नजादी हो तो मेरे पास क्यों आई हो? जाओ, मुझे और मेरे घर वालों को छोड़ दो। जिन्नजादी ने धीमे से सिर हिलाया। मैं भूखी हूं और तुम्हारे तंदूर की खुशबू ने मुझे यहां खींच लिया। मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई, बस रोटी चाहिए। रहमत की आंखों में डर और रहम दोनों उतर आए। उसने रोटियां उसके हाथों में रख दी। जैसे ही जिन्नजादी ने रोटी पकड़ी, उसकी उंगलियों से नीली रोशनी झलकी। वह रोशनी तंदूर की आग से मिलकर अजीब सा मंजर बना रही थी। रहमत बेखुदी में पीछे हट गया और दिल ही दिल में कलमा पढ़ने लगा। जिन्नजादी ने पहला निवाला लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। काश इंसान भी समझ पाते कि भूख सबको बराबर कर देती है, चाहे इंसान हो या जिन्न। रहमत चुप खड़ा रहा। उसके दिल में अजीब सी खींचातानी थी, एक तरफ डर, दूसरी तरफ उस मखलूका की भूख। रोटी खत्म करके जिन्नजादी बोली, रहमत, शायद तुमने कभी जिन्न की दुआ नहीं सुनी होगी, क्योंकि हम कम ही इंसानों को दुआ देते हैं, मगर आज मैं तुम्हें दुआ देती हूँ। तुम्हारा तंदूर हमेशा जलता रहे,
तुम्हारे घर में कभी भूख ना आए। रहमत हैरान खड़ा था। वह पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बनने वाला था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि उस रात के बाद रहमत के तंदूर पर ऐसे ऐसे वाकये होने लगे जिन्होंने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। अगली सुबह जैसे ही सूरज की किरणें खेतों पर पड़ी, गांव जाग उठा। हर घर से धुएं की लकीरें उठने लगीं, कहीं चक्की पीसने की आवाज तो कहीं मवेशियों की घंटियां। मगर रहमत के तंदूर पर उस दिन एक अजीब सा सुकून था। रात के वाकये के बाद उसका दिल बोझल भी था और एक अनोखी राहत से भरा हुआ भी। वह बार बार उस जिन्नजादी को याद कर रहा था। कैसे वह आई, रोटी लेकर गई और कैसी अजीब सी दुआ देकर चली गई। तुम्हारे घर में कभी भूख ना आए, यह जुमला उसके कानों में गूंजता रहा। सुबह जब बीवी पानी लेने आई तो चौंक गई। तंदूर के पास लकड़ियां जल रही थीं, लेकिन धुआं बहुत कम था, जैसे आग अपनी मर्जी से जल रही हो। और हैरत की बात यह थी कि आटे की परात, जिसमें कल रात बस एक मुट्ठी आटा बचा था, आज फिर से भरी हुई थी। बीवी ने हैरानी से कहा, रहमत, ये किसने भरा? रात को तो कुछ भी नहीं बचा था। रहमत कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शायद अल्लाह ने बरकत डाल दी है। बीवी ने उसे गौर से देखा, मगर और कुछ नहीं पूछा। वह जानती थी कि उसका शौहर सच्चाई छुपाने वाला नहीं, लेकिन कुछ राज वक्त आने पर ही खुलते हैं। दिन बीतते गए। अजीब बात यह थी कि रहमत का तंदूर अब हमेशा भरा रहता। वह जितनी भी रोटियां निकालता, आटा कम नहीं होता। गांव वाले हैरान होने लगे। रहमत, ये कैसा तंदूर है, कभी खाली नहीं होता। रहमत बस मुस्कुरा देता, ये सब अल्लाह का करम है। लेकिन हर करम के साथ एक आजमाइश भी आती है। एक रात गांव के दो लालची आदमी, करीम और जब्बार, तंदूर के पास छिपकर बैठ गए। वे देखना चाहते थे कि आखिर ये आटा आता कहां से है। आधी रात हुई तो एक हल्की नीली रोशनी तंदूर के पास उतरी। वही जिन्नजादी आई। उसके हाथ में मिट्टी का एक छोटा कटोरा था, जिसमें चमकता हुआ आटा था। उसने कटोरा परात में उड़ेला और परात फिर से भर गई। करीम और जब्बार की आंखें फैल गईं। उनके दिल में लालच उमड़ पड़ा। अगले दिन वे सीधे रहमत के पास पहुंचे और बोले, भाई, हमें भी बताइए राज क्या है, हम भी ऐसा तंदूर बनाएं। रहमत ने ठंडी सांस लेकर कहा, यह कोई राज नहीं, ये भरोसा है, अल्लाह पर यकीन और नियत की सफाई। मगर दोनों बाज नहीं आए। रात को फिर तंदूर के पास आकर उन्होंने जिन्नजादी को पुकारना शुरू किया, ऐ जिन्नजादी, हमें भी आटा दे, हमें भी बरकत दे। लेकिन इस बार हवा में एक डरावना झटका महसूस हुआ। जिन्नजादी ने गुस्से से नजर डाली और बोली, मैं भूखे के पास आई थी, लालची के पास नहीं आती। याद रखो, हर नेमत की एक हद होती है। उसकी आवाज गरजदार थी, जैसे आसमान से बादल फट रहे हों। करीम और जब्बार कांपते हुए भाग खड़े हुए। गांव में यह खबर फैल गई। लोग रहमत को और भी इज्जत देने लगे, मगर कुछ दिलों में जलन भी पनपने लगी। रहमत दिन रात दुआ करता, ऐ अल्लाह, ये सब तेरा करम है, मुझे घमंड से बचा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। कुछ ही दिनों बाद एक काफिला गांव के पास आकर रुका। उसमें एक बड़ा व्यापारी था, जिसने रहमत के तंदूर की शोहरत सुनी थी। उसने रहमत से कहा, मैं तुम्हें शहर ले चलता हूं, वहां तुम्हारा तंदूर लगेगा और तुम लाखों कमाओगे। रहमत के दिल में एक पल के लिए चाह जगी। गरीबी ने सारी उम्र उसका पीछा किया था, मगर तुरंत उसे अपनी बेटी आयशा की बात याद आई, अब्बा, हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। और उसने फैसला किया कि नहीं, यह बरकत सिर्फ गरीबों के लिए है, अमीरों के कारोबार के लिए नहीं। उसने व्यापारी से कहा, भाई, मेरा तंदूर शहर के अमीरों के लिए नहीं जलता, यह तो भूखों के लिए है। व्यापारी हंस पड़ा और बोला, तुम मूर्ख हो, मौका गंवा रहे हो। और काफिला लौट गया। रात को जिन्नजादी फिर आई। उसकी आंखों में सुकून था। रहमत, तुमने आज ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान पास किया है, लालच को ठुकरा दिया, अब तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। रहमत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव के घरों में कभी भूख ना हो। जिन्नजादी ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी यह दुआ सुनी जाएगी, मगर याद रखो, हर बरकत के साथ आजमाइश और बढ़ती है। यह कहकर वह रोशनी की लहर बनकर गायब हो गई।
रहमत देर तक सोचता रहा कि अब उसके गांव पर क्या आने वाला है। गांव में अब रहमत का जिक्र हर महफिल में होने लगा था। कभी लोग चाय खानों में बैठकर उसकी बातें करते, तो कभी खेतों में काम करने वाले मजदूर एक दूसरे से कहते, रहमत के तंदूर पर जा, वहां कभी खाली हाथ नहीं लौटता। रहमत का घर जो टूटी ईंटों और कच्ची दीवारों से बना था, अब भी वैसा ही था। उसने जानबूझकर उसे नहीं बदला। वह चाहता था कि लोग समझें असली सुकून सादगी में है, न कि ऊंचे ऊंचे मकानों में। मगर गांव के कुछ लोगों को यह बात खटकने लगी। एक आम तंदूर वाला इतनी इज्जत क्यों पा रहा है? और उनमें सबसे आगे था करीम, वही जो उस रात जिन्नजादी के सामने से डर कर भागा था। उसके दिल में जलन की आग भड़क रही थी। करीम ने जब्बार के साथ मिलकर साजिश रची। अगर हम उसके तंदूर में कुछ हराम चीज डाल दें, जैसे सूअर की चर्बी या गंदगी, तो लोग उससे नफरत करने लगेंगे। दोनों रात को छिप कर आए और तंदूर के पास जाकर गंदी चीज डालने लगे। मगर जैसे ही उनका हाथ आग के करीब पहुंचा, तंदूर की लपट अचानक भड़क उठी। ऐसा लगा जैसे आग ने खुद उनके हाथ पीछे धकेल दिए हों। दोनों चीखते हुए भाग गए। अगली सुबह पूरे गांव ने देखा कि उनके हाथों पर जलने के निशान थे। लोग समझ गए कि यह तंदूर साधारण नहीं, किसी गैबी हिफाजत में है। उसी दिन एक और घटना हुई। गांव की एक विधवा औरत अपने बीमार बेटे को गोद में लेकर रहमत के पास आई। बच्चा तेज बुखार में तप रहा था और कई दिन से कुछ खा नहीं पाया था। उसने धीमी आवाज में कहा, भाई रहमत, मेरे पास दवा के पैसे नहीं हैं, बस एक रोटी दे दे ताकि बच्चा कुछ खा ले। रहमत ने तंदूर से ताजी रोटी निकाली और बच्चे को दी। जैसे ही उसने निवाला खाया, उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। थोड़ी ही देर में उसका बुखार उतरने लगा। औरत की आंखों में आंसू आ गए। यह रोटी नहीं, दुआ है, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, रहमत की रोटी में शिफा है। ये सुनकर गांव के मौलवी साहब भी आए। वह एहतियात करने वाले आदमी थे, झूठे चमत्कार तुरंत नकार देते थे। उन्होंने रहमत को अलग ले जाकर कहा, भाई देखो, यह सब अल्लाह के हुक्म से है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग तुम्हें वली समझने लगें। याद रखो, हर करामत के पीछे असली ताकत सिर्फ अल्लाह की होती है। तुम्हें लोगों को यही समझाना होगा। रहमत ने विनम्रता से कहा, मौलवी साहब, मैं बार बार यही कहता हूं, लेकिन लोग सुनते कहां हैं। मौलवी साहब ने सिर हिलाया, तो तुम्हें इम्तिहान के लिए तैयार रहना होगा। और सचमुच इम्तिहान आ ही गया। अगली रात गांव पर अजीब सा साया छा गया। आसमान पर बादल घिराए, हवाएं तेज चलने लगीं। रहमत तंदूर के पास बैठा था कि अचानक जमीन हल्की सी कांप गई। उसने देखा धुंध में वही जिन्नजादी आ रही थी, मगर इस बार उसके चेहरे पर सुकून नहीं, बेचैनी थी। वह सीधे रहमत के पास आई और बोली, रहमत, वह दिन आ गया है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले चेताया था। अब तुम्हें एक फैसला करना होगा। रहमत घबरा गया। कौन सा फैसला? जिन्नजादी ने गहरी सांस ली। आज रात कुछ और जिन्न आएंगे। वे इस तंदूर की खुशबू और बरकत अपनी दुनिया में ले जाना चाहते हैं। अगर तुमने इजाजत दी तो यह बरकत यहां से चली जाएगी और गांव फिर भूख में डूब जाएगा, और अगर तुमने इनकार किया तो वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। रहमत का दिल कांप उठा। उसने सिर झुकाकर कहा, या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है? जिन्नजादी ने धीरे से कहा, याद रखो, तुम्हारा जो भी फैसला होगा उसका अंजाम सिर्फ तुम नहीं बल्कि पूरा गांव भुगतेगा। उसी वक्त हवा में एक तेज सीटी गूंजी। पेड़ हिलने लगे, कच्चे मकानों की खिड़कियां चरमराने लगीं। धुंध में कुछ साए हिलते नजर आए। रहमत ने देखा, वाकई कई जिन्न आ रहे थे। उनके जिस्म धुएं जैसे थे और आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उनमें से एक आगे बढ़ा और गूंजती आवाज में बोला, रहमत, हम तुम्हारे तंदूर की बरकत चाहते हैं, हमें दे दो। बदले में हम तुम्हें खजाने और दौलत देंगे, तुम्हारे गांव को भी आजाद छोड़ देंगे। रहमत का गला सूख गया। पल भर को उसे अपनी बेटी आयशा का चेहरा याद आया। अब्बा, हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। अगर वह दौलत ले लेता तो शायद उसकी बेटी की जिंदगी बदल जाती। लेकिन तुरंत उसे उस विधवा औरत का बच्चा याद आया जो उसकी रोटी खाकर ठीक हुआ था। अगर यह बरकत चली गई तो गरीबों का क्या होगा? रहमत ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ की,
फिर दृढ़ आवाज में बोला, यह तंदूर अल्लाह का है, इंसानों के भूखे पेटों के लिए है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। जिन्होंने जोरदार चीख मारी। हवा तूफान की तरह चलने लगी। तंदूर की आग भड़क उठी जैसे आसमान तक पहुंच रही हो। पूरा गांव जाग गया और लोग घरों से बाहर निकल आए। वह नजारा ऐसा था मानो कयामत उतर आई हो। तभी वही जिन्नजादी आगे बढ़ी। उसके जिस्म से तेज रोशनी निकलने लगी। उसने हाथ उठाकर कहा, यह तंदूर किसी लालच का नहीं, किसी जुल्म का नहीं, यह रहमत की सच्चाई और सब्र का इनाम है। जो भी इस पर कब्जा करना चाहेगा वह जलकर राख हो जाएगा। एक पल में तेज रोशनी फैली और बाकी जिन्न धुएं की तरह बिखर गए। गांव वाले अपनी आंखों पर यकीन न कर सके। रहमत जमीन पर सजदे में गिर पड़ा। उसकी जुबान पर बस यही अल्फाज थे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तू ही हिफाजत करने वाला है। गांव वाले अब भी उसी डर और हैरानी में खड़े थे। तंदूर की आग जैसे आसमान को छू रही थी और रोशनी ने हर साए को भगा दिया था। जिनजादी के जिस्म से निकलती नूरानी किरणें धीरे धीरे हल्की होने लगीं। वो रहमत के पास आकर नरम आवाज में बोली, रहमत, तुमने आज अपनी नीयत और ईमान से पूरे गांव को बचा लिया, लेकिन मेरी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई और शायद तुम्हारी भी नहीं। रहमत हांफते हुए बोला, अब क्या बाकी है? मैं तो बस एक रोटी बनाने वाला गरीब आदमी हूं। ये सब कुछ, ये तूफान, ये जिन्नात, ये ताकतें, ये मेरी बस की बात नहीं। जिनजादी ने धीमे से कहा, अल्लाह ने तुम्हें चुना है रहमत। तुम्हारे तंदूर की रोटी वो बरकत है जो सदियों से छीनी जा रही थी। और जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने कभी हराम का निवाला न खाया, न खिलाया। इसी सच्चाई ने तुम्हारे तंदूर को खास बना दिया। रहमत की आंखों में आंसू भर आए। वो सोचने लगा कि सचमुच उसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी भूखे को धुतकारा नहीं। ये सब उसी की इनाम है। उसी वक्त मौलवी साहब आगे बढ़े और सबको मुखातब करते हुए बोले, सब सुन लो, ये न रहमत की ताकत है न जिनजादी की, ये अल्लाह की निशानी है। जिसे चाहे वो आजमाता है, जिसे चाहे वो इज्जत देता है। लोगों ने एक साथ पुकारा, अल्लाहू अकबर। लेकिन करीम और जब्बार जो जलन में तप रहे थे, ये मंजर सह नहीं पाए। जब्बार गुस्से में चिल्लाया, ये सब ढोंग है, ये जिनजादी और रहमत मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। लोगों में खलबली मच गई। कुछ बोले, हो सकता है सच हो। कुछ बोले, नहीं, हमने अपनी आंखों से रोशनी देखी है। जिनजादी ने जब्बार की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो बोली, ए जब्बार, तेरे दिल में जो जलन है वही तेरी बर्बादी है। तूने बार बार रहमत को गिराने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। अब अगर बाज न आया तो ये आग तुझे जला डालेगी। करीम और जब्बार कांप उठे। उनके होंठ हिल रहे थे मगर आवाज न निकल सकी। लोग भी उन्हें घूरने लगे। आखिरकार दोनों शर्मिंदगी से पीछे हट गए। दिन बीतते गए। गांव में सुकून लौट आया। रहमत का तंदूर अब पहले से ज्यादा आबाद रहने लगा। लोग दूर दूर से आते, रोटियां लेते, कुछ दुआ के लिए रुकते। लेकिन रहमत बार बार कहता, भाइयों, दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगो, मैं कुछ नहीं, मैं तो बस एक जरिया हूं। एक रात रहमत तंदूर के पास बैठा था। चांदनी फैली हुई थी। जिनजादी सामने आई। इस बार उसके चेहरे पर पूरा सुकून था। रहमत, मेरी कैद टूट चुकी है। तुम्हारी दुआ, तुम्हारा सब्र और तुम्हारी नेकी ने मुझे आजाद कर दिया। रहमत ने हैरान होकर पूछा, आजाद? तो अब क्या होगा? वो मुस्कुराई और बोली, अब मेरा वजूद तुम्हारे तंदूर के साथ नहीं रहेगा, मगर बरकत हमेशा रहेगी। तुम्हारी हर सच्ची रोटी में अल्लाह शिफा और सुकून डालेगा। मगर याद रखना, अगर कभी तुम्हारे हाथ से नेकी छिन गई या तुमने घमंड किया तो ये सब खत्म हो जाएगा। रहमत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैं वादा करता हूं जिनजादी कि मैं हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखूंगा और नेकी के रास्ते पर चलूंगा। जिनजादी की आंखों में नमी आ गई। उसने आसमान की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे रोशनी में गुम हो गई। अगले दिन लोगों ने रहमत को तंदूर पर देखा। वो हमेशा की तरह रोटियां बना रहा था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी नूरानियत थी। लोग समझ गए कि कोई गैबी राज है जो वो बयान नहीं कर रहा। एक दिन पास के शहर का एक बड़ा व्यापारी आया और बोला, रहमत भाई, मैं चाहता हूं तुम्हारा तंदूर शहर ले जाऊं।
मैं तुम्हें बड़ा मकान, दौलत और नौकर दूंगा। रहमत ने मुस्कुराकर कहा, यह तंदूर मेरा नहीं, अल्लाह का है। ये यहाँ के गरीबों और मुसाफिरों के लिए है। दौलत से बड़ी चीज है भूखे का शुक्रिया। व्यापारी चुप हो गया और गांव वालों ने फिर देखा कि असली दौलत ईमान है, सोने चांदी के ढेर नहीं। सालों बाद रहमत की दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। उसकी बेटी आयशा बड़ी होकर नेक दिल नौजवान से ब्याह गई। गांव में खुशहाली आ गई। लोग आज भी कहते थे, रहमत के तंदूर से कभी कोई भूखा खाली नहीं लौटा। रहमत के इंतकाल के बाद भी उसके बेटे ने तंदूर संभाला और एक रात एक मुसाफिर आया। उसने रोटी ली और कहा, यह रोटी आम नहीं लगती, इसमें सुकून है। बेटे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह मेरे अब्बा की दुआ है और शायद उस भूखी जिनजादी का तोहफा जो एक दिन हमारे तंदूर पर आई थी।